हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। और ये है शाम का टाइम 6 बजे का। तो मैं शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं मूली की भुजिया। तो मैंने ये काट ली और मेरे हाथ में हो रही थी उंगली में दर्द, तो मैं आपको दिखा रही थी। तो बहुत ही दर्द हो रहा, पट्टी बंध हुई थी मेरे। और ये मैं उसमें दाल दाल डाल रही हूँ, मूंग की दाल। भुजिया में हम लोग मूंग की दाल डालते हैं। और आप लोग क्या डालते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम तो यही वाली दाल डालते हैं, तो यही हमें टेस्टी लगती है। तो मैं इसमें कुकर में रख दूंगी और सीटी नहीं आने दूंगी। हल्की सी भाप भर जाएगी तो ही निकाल दूंगी, क्योंकि कढ़ाई में बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं सीटी आ जाएगी तो वो बेकार हो जाती है। तो बिना सीटी के ही मैं भाप भर जाएगी तो इसे निकाल लूँगी और फिर ठंडा करने के बाद इसे निचोड़ लूँगी और बाद में छौंक दूँगी। तो बस ये दाल मैं नीचे दबा रही हूँ, क्योंकि जब भाप भरती है ना तो ये ऊपर सीटी में चिपक जाती है। तो ये कुकर में कर दिया मैंने बंद और चला दी गैस। और देखो ये हो गया है शाम का टाइम। तो मैं जा रही हूँ बाहर की लाइट जलाने। तो अंधेरा हो गया है, देखो बाहर की लाइट जल गई है। अब मेरे लॉबी की लाइट मैं जलाने जा रही हूँ। तो अब पता है शाम बहुत जल्दी हो जाती है, रात 6 बजे ही दिन मुंद जाता है। तभी तो 6 सवा 6 का टाइम हुआ है। हो सकता है 6:30 भी हो गए हों, पर ऐसा ही टाइम है। और मैं आ गई हूँ अंदर किचन में। और देखो आज मैंने दूध बाहर ही निकाल के रख दिया और मुझे याद ही नहीं रहा फ्रिज में रखने का। वैसे आज पहली बार ही रहा है, तो मौसम ठंडा था तो बच गया, वरना सारा दूध मेरा फट जाता और मुझे बहुत डांट पड़ती और बच्चे भी नहीं पी पाते। और जब दूध फट जाता है ना, ख़राब हो जाता है, तो बहुत टेंशन हो जाती है। चीज़ तो कोई भी ख़राब हो जाए तो टेंशन तो हो ही जाती है, लेकिन जब दूध ख़राब होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और डांट भी बहुत पड़ती है। तो वो मैंने रख दिया है, लेकिन वो ख़राब नहीं हुआ है, अच्छे से बॉयल हो गया है। मैं इधर अपना मिर्च लहसुन में छौंकती हूँ। तो मिर्च लहसुन उसमें मशीन में डाल के कतर रही हूँ। और मेरे हाथ से लहसुन नहीं छिलता है, तो मैं उसे ऐसे ही डाले दे रही हूँ, क्योंकि उसमें वजन पड़ता है अंगूठे में। तो उसकी दवा चल रही है, लेकिन बिना काम की मना कर दी है, लेकिन बिना काम के काम चलता नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसे ही चलाती रहती हूँ काम। तो ये कतर रही हूँ मैं मिर्च और लहसुन और हींग जीरे में इसे छौंक दूँगी। मेरे यहाँ ऐसे ही भुजिया बनाई जाती है। और छौंक के उसे फिर मैं मलूँगी आटा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ब्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर कर दें। और मेरा ब्लॉग देखते रहें और कमेंट भी करते रहें। आप मेरे ब्लॉग देखते हो लेकिन कमेंट कम करते हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, जिससे मुझे हौसला मिले और बनाने का और ज़्यादा वो हो। तो मेरी भुजिया छुप गई है और ये चटकती रहेगी थोड़ी देर और मैं मलूँगी आटा। तो मैं बैठ के आटा मलती हूँ। तो नीचे बैठ के मलूँगी, मैं ऊपर बैठ के नहीं मल पाती आटा।
तो आटा भी मेरा मल चुका है और मैं इसे रख दूँगी। भुजिया मेरी चटक गई है अच्छे से। तवा जलाने के बाद मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, मुझे आने लगे थे बहुत तेज चक्कर। तो मैं बंद करके मैं ऐसे ही चली गई थी, तवा खुला ही रह गया था। तो ये बच्चे ने बाद में बंद करा था। उसके बाद मैं 1 घंटे बाद आई रोटी बनाने, जब ठीक सी हो गई थोड़ी, क्योंकि और कोई है नहीं खाना बनाने वाला। रात 10 बजे तक ये नाइट का काम होता रहता है, जबकि 8:30-9 बजे खाना खा लिया जाता है। फिर किचन साफ़ होती है तो 10 बज जाते हैं आराम से। और कभी जल्दी हो जाता है थोड़ा बहुत तो मैं 5 मिनट टहल आती हूँ, लेकिन आज तो नहीं गई मैं टहलने, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। एक तो मैं हाथ से बहुत परेशान रहती हूँ, इस अंगूठे से, और मेरे को मैनेज करना पड़ता है। मेरा अंगूठा ये सीधा हो जाए तो टेढ़ा नहीं होता, टेढ़ा हो जाए तो सीधा नहीं होता। दवा चल रही है मेरी, और ये रोटी मेरी बन चुकी हैं। बस इतनी ही बनाऊंगी अभी, कोई और कम पड़ेंगे तो बाद में सेक दूंगी। मैं तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत सही सी नहीं है। तो इतना आटा मैंने छोड़ दिया है, ये इतनी रोटी बना के रख दी है। और बच्चों ने खा लिया है, सब लोगों ने खा ला, और मैंने नहीं खाया, बच्चों ने खाया है। मैं फिर आराम करने के बाद आ गई हूँ। तो ये बच गई है सब्ज़ी, तो इसे निकाल के मैं रखूँगी, क्योंकि सुबह इसके पराठे बनेंगे। भुजिया के पराठे हम लोगों के बहुत अच्छे लगते हैं सुबह। ताज़ी मूली की भुजिया के नहीं बन पाते। तो अब मैं बर्तन इकट्ठे करूँगी और सारी किचन साफ़ करके, और उसके बाद क्योंकि मुझे अब थोड़ी ठंड हो गई है, गर्मी होती है ना, तो मैं कभी कभी ऐसा होता है तबीयत ख़राब होती है रख देती हूँ। लेकिन सर्दी हो गई है हल्की हल्की, तो मुझे एलर्जी की शिकायत है। तो सुबह ना मैं बर्तन साफ़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सारे में खुजली खुजली हो जाती है मेरे हाथ पैरों में। तो मैं कोशिश करती हूँ सर्दियों में कि मैं रात को ही सारे बर्तन साफ़ करके रख दूँ किसी तरह। नहीं तो फिर वो बच्चा बोल रहा है कि मत करो, मैं कर दूँगा बर्तन साफ़। मैंने कहा अभी मैं ठीक हूँ तो मैं कर लूँगी। कर देते हैं बच्चे, लेकिन जब मैं सही सी होती हूँ, जब तक करने लायक, तो मैं नहीं करने देती, अपना काम करते रहते हैं। और जब ज़्यादा होता है, मजबूरी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर करते हैं सब लोग मिलके। तो ये हुई मेरी स्लिप साफ़। अब मैं रखूँगी इसमें, देखो पानी मेरी हो गई लैट्रिन चौक, तो उसके लिए पानी गर्म करवा रहे हैं सब लोग। तो फिर पानी गर्म करके दे दूँगी, तो उसमें पाउडर डाला जाएगा गर्म पानी करके, तो उससे वो खुल जाती है। और देखो कितने सारे बर्तन हो जाते हैं, जबकि तीनों टाइम साफ़ होते हैं बर्तन, फिर भी बर्तन पूरे ऊपर तक सिंक में भर जाते हैं। पता नहीं कितना बर्तन होता है।
छोटे छोटे बर्तन मैं पहले धो के रख दूँगी, उसके बाद ये बड़े धो लूँगी क्योंकि सिंक ऊपर तक बढ़ जाता है, फिर धो नहीं पाती ढंग से। तो ये बड़े बर्तन मैं बाद में धो लूँगी। जब ये छोटे छोटे सारे रख दूँगी धो के, तो फिर वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। आज मैंने पता है एप्रन ही अभी लगाया है, जब मैं हल्की सी भीगने लगी, मुझे खुद ही याद नहीं रहा कि मैंने एप्रन लगाया कि नहीं, क्योंकि मैं बर्तन साफ़ करते समय तो एप्रन हमेशा ही लगाती हूँ क्योंकि आगे से भीग जाती हूँ। आज दिमाग सेट नहीं है तो एप्रन ही नहीं डाला। जब हल्का सा पेट ठंडा हुआ तब पता चला कि एप्रन पहनना है मुझे। अब बज रहा है रात के 9:30, पौने 10 का टाइम है। आज थोड़ा सा लेट हो गया तबीयत ख़राब होने के चक्कर में, नहीं तो जल्दी हो जाता है। 9 बजे तक मैं फिनिश कर देती हूँ सारा काम। तो हो गए बर्तन साफ़ मेरे सारे, और मेरी स्लिप भी साफ़ हो गई। अब सुबह के टाइम पे आराम रहता है, जब साफ़ हो जाती है किचन तो सुबह उठो और जल्दी से काम में लग जाओ। और ये मेरा कपड़ा किचन का ही है, स्लिप का ही है केवल। और अब मैं दूध थोड़ा सा है इसमें, आज आया नहीं था तो थोड़ा दूध है इसमें, मलाई ज़्यादा है तो ये दूध मैंने गर्म करने रख दिया है पीने के लिए। और वो रखे है फ्रिज में, तो उसे मलाई में रख दूँगी जब वो थोड़ी जम जाएगी, क्योंकि आज बाहर रह गया तो मलाई उतरी नहीं उसकी, बिना फ्रिज के तो निकलती नहीं है। और मैं कूट रही हूँ इलायची डालने के लिए। तो जब ये खौल जाएगा दूध तो मैं इसमें इलायची डालूँगी, क्योंकि इसमें अदरक कुटता है तो ठंडे दूध में अगर मैं डाल दूँगी तो उसके अदरक के कण भी चले जाएंगे और दूध मेरा फट जाएगा। तो थोड़ा बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी, और बॉयल आ चुका है और मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची, क्योंकि ऐसे दूध कोई पीता नहीं है, या तो अदरक का या इलायची का ही दूध सब लोग पीते हैं। और उधर मैं कर रही हूँ अपने हाथ सेकने के लिए पानी बॉईल, नमक का, सेंधा नमक का। तो उससे मैं रोज़ सेकाई करती हूँ जो डॉक्टर ने मुझे बोला है। और देखो इसमें बॉईल आ चुका है, तो ये डल गई, थोड़ी देर और बॉईल आएगा। आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था। ब्लॉग देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग।